कितना संख्या होने वाला है? हम बोल सकते वही करीब करीब 1 लाख। 1 लाख का भीड़ होगा। हाँ होगा। डिलिस्टिंग करने का मांग कर रहे हैं आप लोग। 24 तारीख को महारैली भी निकलने वाला है। किसका डिलिस्टिंग होगा इसमें? कहाँ कहाँ से लोग आने वाले हैं? पूरे झारखंड के। लेकिन ईसाई लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग का त्योहार है 25 दिसंबर को, इसलिए 24 दिसंबर को आप लोग ऐसा कर रहे हैं। देख, छत्तीसगढ़ से एक लेटर आया है झारखंड के उपायुक्त महोदय, रांची के उपायुक्त महोदय को छत्तीसगढ़ के जो ईसाई महासभा है वे लोग लेटर लिखे हैं कि जो आप लोग करने वाले हैं उसे रोका जाए। तो कैसे उनसे आप लोग निपटने वाले हैं? मान लीजिए कि आप लोग जो डिलिस्टिंग का महारैली निकाल रहे हैं, आप लोगों का मांग पूरा हो जाता है, तो फिर जो आदिवासी लोग ईसाई बन चुके हैं वे लोग क्या अल्पसंख्यक हो जाएंगे? सनी जी, जैसे कि आप लोग ऊपर एक आरोप लगता है कि घर वापसी के नाम पर, घर वापसी तो करते हैं लेकिन आप लोग हिंदू बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, भारत का संविधान तो कोई भी धर्म को मानने का स्वतंत्रता देता है। इस मामले में तो आप लोग गलत हैं। देखिए, लेकिन ऐसा यदि आप करिएगा, ऐसा अगर किया जा रहा है तो फिर आदिवासी जो क्रिश्चियन हो गए हैं, जो आदिवासी ईसाई बन गए हैं, और जो अभी वर्तमान में जो आदिवासी मूल रूप से हैं, जो आदिवासी परंपरा को मान रहे हैं, उनके बीच जो है मनभेद उत्पन्न होगा और दोनों के बीच एक दीवार खड़ा हो जाएगा और आपसी लड़ाई हो सकता है कि नहीं? देखिए, आदिवासियों का अस्तित्व को कौन नुकसान पहुंचा रहा है? आप कौन सा धर्म को मानते हैं? मेरा नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज धरातल और इस वक्त मैं हूं झारखंड की राजधानी रांची में। 24 दिसंबर को रांची में कुछ बड़ा होने वाला है। कहने का मतलब आदिवासी समाज के द्वारा पूरे झारखंड की राजधानी रांची में एक महारैली निकलने वाली है। यह महारैली है डिलिस्टिंग को लेकर। किसको डिलिस्टिंग करने की मांग किया जाएगा? हमारे साथ सनी उरांव जी हैं, इन्हीं से हम जानेंगे। मुझे सबसे पहले आपका परिचय बताइए, क्या नाम हुआ आपका? पहले तो धरातल के दर्शकों को और धरातल के आप सभी मीडिया भाइयों को मेरा जोहार। जय धर्मेश, जय सरना। मेरा नाम हुआ सनी उरांव। पहले मैं टोपो लिखता था। अच्छा। आप सनी टोपो से भी जानते होंगे, लेकिन एक्चुअली में मेरा वो गोत्र था। अब मैं जाति लिखता हूँ। मेरा नाम हुआ सनी उरांव, निवास स्थान रांची और जनजाति सुरक्षा मंच का एक कार्यकर्ता। 24 तारीख को क्या होने वाला है भैया? 24 तारीख को रांची में एक बहुत ही आदिवासियों से जुड़ा, उनका अधिकार को लेकर, उनका अस्तित्व की सुरक्षा को लेकर एक महारैली का आयोजन किया गया है जनजाति सुरक्षा मंच की तरफ से। आदिवासियों का अस्तित्व को कौन नुकसान पहुंचा रहा है? आदिवासियों का अस्तित्व को अगर हम सीधा सीधा कहें तो कहीं ना कहीं उनका जो संस्कृति है, उसका परंपरा है, उसका रीति रिवाज है, उस सबको नष्ट किया जा रहा है चर्च तरफ से, ईसाई मिशनरियों के द्वारा। हाँ, हम कह सकते हैं ईसाई मिशनरियों के द्वारा। और हम कहीं हिचकते नहीं हैं। हम आपके मीडिया से कहना चाहेंगे कि आज पूरे झारखंड में एक पर्सन चिन्ह लग गया है कि आदिवासी कौन। तो ये पर्सन चिन्ह कैसे उठा, हम बताना चाहेंगे संक्षेप में कि आज ईसाई लोग विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। सबसे पहले वही लोग नाच गान कर रहे हैं, वही लोग मांदर बजा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अब हम जो मूल आदिवासी हैं उस पर पर्सन चिन्ह खड़ा हो गया है कि आदिवासी कौन। तो इसके खिलाफ में ही यह रैली है। अच्छा। आप कौन सा धर्म को मानते हैं? मेरा धर्म तो देखिए भैया, आदिवासी समाज को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। 5 कैटेगरी में बांटा गया है तो बताना चाहेंगे। एक भौगोलिक दूरी, दूसरा है विशिष्ट संस्कृति, बोली, भाषा, तीसरा है परंपरा एवं रूढ़िगत न्याय व्यवस्था, चौथा है सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन और पांचवा है संकोची स्वभाव। अंततः इन जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखकर उनके लिए न्याय और विकास को सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण और विशेष प्रावधान किए। तो मैं इसी पर 5 कैटेगरिया को हम उसमें शामिल है। और निश्चित तौर पर जहाँ धर्म की बात होती है तो कहते हैं ना, कर्म ही धर्म है। तो मेरा जो पूर्वज, जो मेरा रीति रिवाज, परंपरा, व्यवस्था है,
केवल कर्मा और सरहुल मनाना ही नहीं, मेरा जन्म से मृत्यु तक का जो परंपरा है, संस्कार है, मैं उनको मानता हूँ। जनजाति सुरक्षा मंच के आप कार्यकर्ता हैं, वरीय कार्यकर्ता हैं, तो आप आदिवासी किनको मानते हैं? कौन है आदिवासी? आदिवासी वही जो जन्म से मृत्यु तक का संस्कार को लेके चल रहा है। हमारा पूजा पद्धति, पुरखों का जो सिस्टम कस्टम है उसको लेकर के जो चल रहा है वही आदिवासी है, और आदिवासी का लाभ उन्हीं को मिलना चाहिए। डिलिस्टिंग करने का मांग कर रहे हैं आप लोग। 24 तारीख को महारैली भी निकलने वाला है, किसका डिलिस्टिंग होगा इसमें? देखिए, निश्चित तौर पर डिलिस्टिंग, अगर हम डिलिस्टिंग को कहें तो डिलिस्टिंग का अर्थ है कि जो आदिवासी अपने रीति रिवाज, परंपरा, आस्था, विश्वास, पुरखों का उसको छोड़ दिया है, वो ईसाई हो गया है हम कह सकते हैं, और उनका जो है डिलिस्टिंग किया जाए। लेकिन ऐसा यदि आप करिएगा, ऐसा अगर किया जा रहा है तो फिर आदिवासी जो क्रिश्चियन हो गए हैं, जो आदिवासी ईसाई बन गए हैं, और जो अभी वर्तमान में जो आदिवासी मूल रूप से हैं, जो आदिवासी परंपरा को मान रहे हैं, उनके बीच जो है मनभेद उत्पन्न होगा और दोनों के बीच एक दीवार खड़ा हो जाएगा और आपसी लड़ाई हो सकता है कि नहीं? देखिए, जहाँ तक संभावनाएं हैं, दूर दूर तक ऐसा ईसाई मिशनरियों द्वारा केवल प्रपंच फैलाया जा रहा है कि एक जो वाकई आप कहे दीवार खड़ा करने के बाद ही खड़ा हो गया था, उसका जिम्मेवार हम लोग नहीं है, ईसाई मिशनरी जिम्मेवार है। और जहाँ तक बात है कि निश्चित तौर पर जो मूल आदिवासी हैं वो जान चुके हैं अपने हक अधिकार को लेकर के कि जो आदिवासी का रिजर्व सीट होता है, नौकरी का हो, रिजर्वेशन जो आपका एमएलए, विधायक, एमपी, यूं कहे ग्राम सभा तक का अधिकार में आज सबसे ज़्यादा वही लोग बैठे हुए हैं। तो सभी को रोकने के लिए डिलिस्टिंग बहुत जरूरी है। सनी जी, जैसे कि आप लोग ऊपर एक आरोप लगता है कि घर वापसी के नाम पर, घर वापसी तो करते हैं लेकिन आप लोग हिंदू बनाने का काम कर रहे हैं। देखिए भाई, ये जो आप जो आरोप लगा रहे हैं ये बेबुनियाद है। आज आप पता कर ले, जितने लोगों को हम लोगों ने घर वापसी कराया है, बहुत सारे लोगों को घर वापसी कराया। अभी हाल ही में कल परसों 6 तारीख था, आपका मानर में, गांव का नाम मैं नहीं बताऊंगा, वहाँ पे इस रैली पिछले साल का जो 27 नवंबर को रैली हम लोगों ने किया था, उस रैली का ही प्रभाव से कुछ लोग जो है मानर में, पहान लोग घर वापसी किया, अपने मूल धर्म में वापस आया, जो आदिवासी संस्कृति में वापस आया। तो कहीं ना कहीं जो लोग ऐसे आरोप लगाते हैं वो कहीं ना कहीं ईसाई मिशनरी के दलाल लोग जो है, उन लोगों को ये सब जो है धर्मांतरण सब नज़र नहीं आ रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि आज जो है आधा से ज़्यादा लोग ईसाई हो चुके हैं। अनगढ़ा प्रखंड का मैं बताना चाहूँगा, बहिया गांव में 2 गांव उराव मुंडा जहाँ रहते थे सब खत्म हो गया। आप कवरेज कीजिएगा, सिमडेगा का, महुआ डांड, नेतरहाट का, आपका डुमरी, चैनपुर, ऐसे बहुत सारा जो हम लोग देख रहे हैं, बहुत बुरा स्थिति है। लेकिन लोग इस चीज़ों को नहीं समझ करके जो है हम लोग पर ही सवाल खड़ा कर देते। तो मैं कहना चाहूँगा अपने मूल आदिवासी समाज को, भैया आज आप लोग नहीं जागते हैं ना तो हमारा अस्तित्व मिटना तय है। ये मान के चलिए, आज पूरे देश के अंदर में यह डिलिस्टिंग रैली हो रहा है, पूरा देश में पूरा आदिवासी समाज जाग चुका है कि ये जो बाबा कार्तिक उरांव, और मैं बताना चाहूँगा ये हमारा जो डिलिस्टिंग लड़ाई आज का लड़ाई नहीं है, 1967 में बाबा कार्तिक उरांव, आज उसका पुण्यतिथि भी है। आज ही के दिन 1981 में उन्होंने संसद भवन में अंतिम जो है सांसें लिया था। यही बात को कहा था कि जो आदिवासी अपने रीति रिवाज, परंपरा, विवाह, विरासत इत्यादि को छोड़ देता है उनको एसटी का लाभ नहीं मिलना चाहिए। मान लीजिए कि आप लोग जो डिलिस्टिंग का महारैली निकाल रहे हैं, आप लोगों का मांग पूरा हो जाता है, तो फिर जो आदिवासी लोग ईसाई बन चुके हैं वे लोग क्या अल्पसंख्यक हो जाएंगे? हाँ, ईसाई जो है, ईसाई धर्म ही अल्पसंख्यक है। तो अब देखिए, हमारा लड़ाई तो वही है कि जो लोग ईसाई बन चुके हैं, आप कहते हैं ना कि अनुच्छेद हमको 29 और 30 जो है अधिकार देता है कि हम कोई भी धर्म को मान सकते हैं। तो आप मानिए ना भाई, आप स्वागत करते हैं, हम मानिए, लेकिन भैया गांव का गांव धर्मांतरण करा देना, ये कहाँ तक मतलब जो है ये
स्वतंत्र का अधिकार में इतना भी नहीं होना चाहिए कि गांव का गांव आज धर्मांतरण किया जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा, आपने सवाल किया तो निश्चित तौर पर ईसाई बने लोग अल्पसंख्यक है और उनको भारत सरकार ने अल्पसंख्यक माना है। 2004 से ही ये लड़ाई जो है जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ईसाई अल्पसंख्यक है, वह आदिवासी नहीं हो सकता है। पूरा प्रूफ है, इसमें कहीं किंतु परंतु वाला बात नहीं है। लेकिन पहले क्या होता था कि हम लोग जागे हुए नहीं थे, लेकिन अब हम लोग जाग रहे हैं। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि भारत देश में संविधान लागू है। भारत देश में जब संविधान लागू हो रहा था उस समय उनका समाज, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो समाज है अनुसूचित जाति, तो उसके लिए डीलिस्टिंग लागू है कि जो अनुसूचित जाति के लोग अपने मूल धर्म को छोड़कर ईसाई या इस्लाम बन जाते हैं, उनको जो है एसटी का लाभ नहीं मिलता है, अनुसूचित जाति होने का लाभ नहीं मिलता है। लेकिन भैया एसटी के लिए ही क्यों? तो हम लोगों ने कौन सा गुनाह कर दिया? तो निश्चित तौर पर हमारा मांग यही है कि 342 में हम लोग गाइड होते हैं। हमारा संविधान में यह हक है। रूढ़िवादी परंपरा को जो लोग मानता है, जो अपने आस्था को मानता है, पूजा पद्धति को जो पूर्वज से चला आ रहा है उनको जो मानता है, उसको जो है एसटी का लाभ मिले, और जो अल्पसंख्यक हो गए हैं उनको अल्पसंख्यक का लाभ मिले। हमारा इसमें ये कोई बात नहीं है। लेकिन देखिए, भारत का संविधान तो कोई भी धर्म को मानने का स्वतंत्रता देता है। इस मामले में तो आप लोग गलत हैं। देखिए, हम तो बोल रहे हैं ना भैया, मानिए, लेकिन एसटी का लाभ लेना तो छोड़िए ना। अब अभी नहीं, उसका भी तो है ना संविधान में, तभी तो दोनों तरफ से लाभ ले रहे हैं। नहीं, संविधान में ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है। इसीलिए यही लागू करवाने के लिए तो 24 दिसंबर को रैली बुलाया भाई। क्षेत्र में 144 लग जाता है, तब क्या कीजिएगा? देखिए, रैली तो होगा। हम लोग पूरा आदिवासी समाज चाह लिया है अपने गाड़ी भाड़ा से, अपने पैसा लगा करके। ये किसी नेता का रैली नहीं है, ये समाज का अपने अस्तित्व, अस्मिता, पहचान को बरकरार रखने के लिए 24 दिसंबर का रांची का मोरहाबादी मैदान में हम लोग अपने बहुमूल्य समय निकाल करके बड़ी संख्या में हम लोग शामिल हो। कितना संख्या होने वाला है? हम बोल सकते वही करीब करीब 1 लाख। 1 लाख का भीड़ होगा? हाँ, होगा, और निश्चित तौर पर होगा। और लोग आ रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। अभी कल परसों तूफान था। हम बताना चाहेंगे, हम लोग का कार्यकर्ता पूरा लगा हुआ है। पूरा देश भर में ये चर्चा का विषय है कि भैया डीलिस्टिंग का रैली है। रांची में पिछला बार भी हुआ था, लेकिन वो उतना कवरेज नहीं हुआ। कुछ मीडिया लोग भी, ऐसा बात नहीं है कुछ हम लोग को साथ नहीं देता है, लेकिन आप लोग जैसे लोग जो है साथ दे रहे हैं। हम कहना चाहेंगे कि 24 दिसंबर का रैली ऐतिहासिक होगा। पूरे देश भर के नज़र इस पर रैली में है कि आदिवासी लोग यहाँ जाग गए हैं। छत्तीसगढ़ से एक लेटर आया है झारखंड के उपायुक्त महोदय, रांची के उपायुक्त महोदय को छत्तीसगढ़ के जो ईसाई महासभा है, वे लोग लेटर लिखे हैं कि जो आप लोग करने वाले हैं उसे रोका जाए। तो कैसे उनसे आप लोग निपटने वाले हैं? देखिए, क्या होने वाला है? देखिए, रैली करने का अपने बातों को ईसाई मिशनरी इतने डरपोक हो गए हैं, इतने जो है हथकंडे अपना रहे हम लोगों को रोकने के लिए कि समझ में नहीं आता है। भैया, हम लोग को दुख होता है कि आप जब एक ईसाई अपने आप को बोल रहे हैं हम आदिवासी हैं, दोहरा लाभ लेने के लिए, फिर आदिवासी को ही रोक रहे रैली करने से, बहुत दुख का बात है। हम कहना चाहते हैं, उन लोगों ने ये चिट्ठी दिया है, उसको लगा दूंगा। ये चिट्ठी दिया है, मैं बताना चाहूँगा। कहता है कि क्या कहता है कि जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा ईसाई धर्मावलंबी, देख लीजिए, अब यहाँ लिख रहा है ईसाई धर्मावलंबी आदिवासियों को अनुसूचित सूची के बाहर करने की मांग के लिए रांची में डिलीटिंग महारैली का आयोजन किया गया है। ये जो है मौलिक अधिकार के विपरीत है, इसको जो है रैली को ना होने दे। तो मैं साफ साफ कहना चाहूँगा कि पहला बात, देश में संविधान है और संवैधानिक तौर पर ही हम लोग इस मांग को रख रहे हैं। हम लोग को रोकने का जितना दम लगाना है, मैं चैलेंज देता हूँ कि रोक के दिखा दीजिए। हम लोग ने, आप लोग का जो ईसाई, यही ईसाई लोग
आपका अंबिकापुर में एक करम फेस्टिवल का नाम से रैली कर रहा था। हम लोगों ने उनको रोका, हाई कोर्ट में हम लोग गए हैं, बिलासपुर हाई कोर्ट में, वहाँ हम लोगों ने जाके रोका है। तो उनका ये दम नहीं कि आदिवासी भगवान बिरसा मुंडा का जो इलाका है, जो भूमि है, उसमें उसी का 24 दिसंबर को मैं बताना चाहूँगा, 24 दिसंबर हम लोग ईसाई को टारगेट करके नहीं किए हैं। 24 तारीख को भगवान बिरसा मुंडा पहला उलगुलान किए थे। वही दिन 24 दिसंबर का दिन था। 4 गो चर्च को, 4 गो थाना को उन्होंने आग लगाया था और पहला चर्च में उन्होंने जो है तीर मारने का काम किया था। उसी को स्मरण करना अब मतलब जो है लोकतांत्रिक हो गया। लेकिन ईसाई लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग का त्योहार है 25 दिसंबर को, इसलिए 24 दिसंबर को आप लोग ऐसा कर रहे हैं। देखिए, हम लोग उसके लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमने ठान लिया है, हम लोग दूर दूर का लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अब आमने सामने का लड़ाई होगा और अपने हक अधिकारों को लेकर है। भगवान बिरसा मुंडा और बाबा कार्तिक उरांव दोनों के विचारधारा की ये लड़ाई है। और मैं बोलना चाहूँगा कि 24 दिसंबर को रांची में ऐतिहासिक महारैली होगी, जो अपने आदिवासी समाज जो वर्षों से जहाँ जहाँ धर्मांतरण का आज समस्या है, वहाँ वहाँ से लोग बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। आज मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, लोग CNT-SPT एक्ट का बात करते हैं। आज सबसे ज़्यादा चर्च किसके पास, ज़मीन किसके पास है? झारखंड में चर्च के पास है। क्या वैसे लोग इसका जवाब देंगे? 5 डिसमिल के नाम पर 15 एकड़ उनके पास, मतलब 5 एकड़ 10 एकड़ ऐसा जो है वो लोग हथियार लिए है। क्या CNT-SPT एक्ट का उल्लंघन वहाँ नहीं हुआ? तो हुआ तो भैया, इसके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? जब हम लोग आवाज़ उठा रहे तो तरह तरीके के हम लोग ऊपर हमला किया जा रहा है, हम लोग ऊपर बयान दिया जा रहा है कि ये लोग इनका है उनका है। भैया, हक अधिकार का हम लोग बात कर रहे हैं, संविधान पर ही बात कर रहे हैं, संविधान से हम लोग बाहर नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को जो रोकने और लड़ाने का जो प्रयास हो रहा है, हम कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे आदिवासी समाज को, आप लोग अगर इस बार नहीं जागिएगा तो पूरे झारखंड में ईसाई राज्य ये लोग स्थापित करने का पूरा प्लान बना लिया है। मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से। और आने वाला जो दिन है 24 दिसंबर को, उस दिन अगर हम लोग शामिल नहीं होते हैं तो गांव-गांव में आज देख लीजिए, सबसे ज़्यादा अगर आदिवासियों का रीति रिवाज पर हमला कोई किया है तो वो ईसाई मिशनरी किया है। कहाँ कहाँ से लोग आने वाले हैं? पूरे झारखंड के 15 जिलों से लोग आने वाले हैं, पूरा 15 जिला से। अगर मान लीजिए डिलिस्टिंग जो आप लोग मांग कर रहे हो पूरा हो जाता है तो फिर तो आदिवासी समाज कमजोर हो जाए, क्योंकि ईसाई अलग हो जाएंगे उससे। देखिए, ईसाइयों की गिनती अलग ही होती है, ये ध्यान में होना चाहिए। 1931 को ही आधार मानकर हम लोगों को आरक्षण का प्रावधान किया गया। कानून जो संवैधानिक अधिकार है उन्हीं को जो है अधिकार दिया गया है, उन्हीं को आधार मान करके। तो सोच लीजिए 1931 में हमारा संख्या कितना था और अभी कितना जनसंख्या। तो कमज़ोर तो भैया हमारा जो कहेंगे कि धर्मांतरण कराकर ही ईसाई मिशनरी कमज़ोर कर दिया। हम बता दे रहे हैं, आज बड़े बड़े लोग दावा करते हैं कि आदिवासी क्षेत्र में है ईसाई मिशनरियों का स्कूल है। तो उस स्कूल में सबसे ज़्यादा शिक्षक कौन है? तो मूल आदिवासी तो वहाँ नहीं है, ईसाई ही लोग हैं। तो ईसाई बना करके तुम अधिकार दे रहे हो भैया, वहाँ तुम रीति रिवाज वहाँ पूजा करने वाला को तुम दे नहीं रहे हो। तो भैया किस तरीके का मेरा समाज को ये लोग भ्रम का स्थिति डाल दिया। देखिए, एक और तो ये लोग कहते हैं ईसाई लोग कि आदिवासी शिक्षित होना चाहिए। तो शिक्षित किसको कर रहे? ईसाई बना करके तुम शिक्षित कर। तो ये कहो ना कि ईसाई लोग शिक्षित होना चाहिए, आदिवासी शिक्षित नहीं कर रहे हो भैया। लेकिन सेवा ही तो है, स्कूल बनाया जा रहा है, हाँ, वृद्धाश्रम बनाया जा रहा है उनके द्वारा। देखिए, ऐसा बात नहीं, सब लोग लगे हुए हैं, केवल ईसाई नहीं लगे हुए हैं। सब लोग पूरे देश में अनेकों जाति का अनेकों संगठन चला रहा है, लेकिन कभी किसी ने आदिवासियों को जो है उनका रीति रिवाज परंपरा से दूर नहीं किया। ईसाई मिशनरी एक ऐसा संस्था है, ईसाई एक ऐसा संगठन है, उसको आदिवासी संस्कृति से प्रॉब्लम है। आज में देखिएगा ना, अखड़ा को हटा करके क्रॉस गाड़ा गया है, बहुत सारा ऐसा मामला है।
मैं समय आने पर पर्दाफाश करूंगा। गांव स्तर पर आज भगवान बिरसा मुंडा का बात होता है, उनका गिरी क्षेत्र खूंटी है। खूंटी में कौन है जिला परिषद अध्यक्ष? मसी गुड़िया, मैं नाम ले रहा हूँ। तो मसी गुड़िया का कौन सा राइट बनता है भाई कि तुम जिला परिषद अध्यक्ष बन जाओगे? वो तो मेरा जो रीति रिवाज, जो मेरा परंपरा मानता है, उसके लिए एकल पद सुरक्षित है। वही टाइप से आज पाकुड़ में, पाकुड़ का जिला परिषद अध्यक्ष कौन है? मोनिका किस्कू। उसका पति कौन है? उमेद अली। भैया इस तरीके का आदिवासी का रिजर्व कोटा पर जो है हड़पा जा रहा है, उसका लोग खा रहे हैं, मतलब लाभ ले रहे हैं, मलाई खा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं होने देंगे ना भैया। आदिवासी हम लोग हैं, हम लोग शुरू से लेकर के अंत तक पूजा कर रहे हैं, पद्धति आदिवासियत जी रहे हैं, ये मत समझिए। मैं आपका सीधा भाषा से मैं कहना चाहूँगा, हम लोग आदिवासियत जी रहे हैं। अब आदिवासियत जी रहे हैं तो अब आदिवासियत का ही अधिकार का हम लोग बात कर रहे हैं। कहीं हम लोग को नया अधिकार नहीं चाहिए। जो हमको मिलना चाहिए 100 रुपया केंद्र सरकार हमको भेज रहा है, राज्य सरकार दोनों मिला करके, वो 100 रुपया हमको मिलना चाहिए। वहाँ हमको कितना पैसा मिल रहा है? 20 रुपया मिल रहा है। 80% जो रुपया है वो कौन ले रहा है? वही लोग ले रहा है जो धर्मांतरित हो गया है, और जो अदर जात, जो नॉन ट्राइबल लोग हैं, वही लोग ले रहे हैं। तो उनका भी बंद होना चाहिए। यही तो हमारा लड़ाई है। क्या कहना चाहिएगा आखिरी में? देखिए, हमारा जो ये लड़ाई है गांव गांव में, मेरे जो गांव में रहने वाले जो आदिवासी लोग जो जूझ रहे हैं धर्मांतरण से, बताने की ज़रूरत नहीं है कि ईसाई बनने के बाद क्या परिस्थिति होता है। वो लोग, हमारा करम त्यौहार आता है, सरोल त्यौहार आता है, या जो भी गांवा देवती का जो पूजा अनुष्ठान होता है उसमें विघ्न होता है। आज सबसे ज़्यादा ईसाई बनाने के बाद उस गांव का डेमोग्राफी बदल जा रहा है। वहाँ मेरा रीति रिवाज का बात नहीं हो रहा है, वहाँ कैसे लोगों को ईसाई गांव बनाना है, इस पर बात हो रहा है। तो इस सारे चीज़ों को हम लोगों को रोकना होगा। तो 24 दिसंबर को आप लोगों से मेरा अपील है कि 24 दिसंबर को रांची का मोरहाबादी मैदान में जोरदार भव्य तरीके से अपने हरवे हथियार के साथ, अपने परंपरागत वेशभूषा के साथ आप लोग शामिल होइए और इस रैली को सफल बनाइए। नहीं तो हमारा जो आने वाला जो पीढ़ी होगा वो पीढ़ी थूकेगा कि भैया जो हमारे लोग थे वो लोग धर्मांतरण हो रहा था गांव गांव, तो वो लोग रोक काहे नहीं रहे थे? इसके खिलाफ में आवाज़ क्यों नहीं रहे थे? हम लोगों से हमारा जो पीढ़ी है, आने वाला पीढ़ी, वो पूछेगा। मैं कहना चाहूँगा कि इसी सारे चीज़ों को ध्यान में देखते हुए 24 दिसंबर को आप लोग प्लीज़ गांव-गांव से भारी संख्या में 24 दिसंबर को आइए। आप लोगों को बरगलाया जाएगा कि हम लोग आदिवासी लोग एक हैं। तरह तरह का बात करेंगे, उनसे सोचना नहीं है, उनको बाद में बताना है कि कौन रोक रहा है। उनका भी पर्दाफाश हम लोग करेंगे। लेकिन अभी हम लोग को मिलजुल कर इस 24 दिसंबर का जो होने वाला रैली है, उलगुलान डिलीटिंग रैली, इस रैली को सफल बनाने के लिए आप लोग तन मन धन के साथ सफल बनाइए। मेरा इतना ही रहेगा।